प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं गरीब लकड़हारे की दो जवान बेटियां और एक काले सांप का। और फिर गरीब लकड़हारे की दोनों बेटियां शहजादी कैसे बन गई। कहानी बहुत ही खूबसूरत और मजेदार और सबका आमोज भी है, इसलिए पूरी कहानी जरूर से सुनेगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती में पहला मकान एक दर्जी का था, दूसरा एक गरीब लकड़हारे का था और तीसरा तेली का यानी तेल बेचने वाले का था। इसके बराबर करीब में ही एक बनिए की दुकान थी। फिर और बहुत से मकान और दुकानें थीं। वहां पर दर्जी भी कमाता था, तेली भी कमाता था, लेकिन लकड़हारे के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर भी तो हो गया था। लकड़हारे की बीवी पहले तो घर में गंदम, मिर्चे और दलिया पीस लिया करती थी और 1.5 से 2 रुपए की मजदूरी हो जाया करती थी। मगर जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, हकीम जी ने चक्की पीसना मना कर दिया था। अगर वह पीसती तो उसे खांसी आ जाती। बेचारे लकड़हारे को बेटा तो अल्लाह ने दिया नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक नाम था शाजिया और दूसरे का नाम था नाजिया। लकड़हारे की दोनों बेटियां अपनी मां से बहुत मोहब्बत करती थीं, इसलिए दोनों ने अपनी मां कहा कि हम चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगी। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो अपनी दोनों बेटियों से कहने लगा, अरे मेरी बेटियों नहीं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। तुम लोग अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें खांसी हो गई तो फिर क्या होगा। ये बड़ी बुरी बीमारी है। मगर दोस्तों, माँ बाप चाहे जिस हालत में हो, वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते हैं। मगर बेचारा लकड़हारा करता तो क्या करता, बेटा तो था नहीं। अब जो भी करनी थी बेटियों को ही करनी थी। मगर लकड़हारे की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था। लेकिन यह बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वह बेरोजगारी के सबब एक वक्त ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। एक रोज उसने लकड़हारे को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बाज वक्तों में मैं काम लेने से इनकार कर देता हूं, क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके यहां भेज दिया करूं और आपकी बच्चियां उसे सिलकर मेरे पास पहुंचा दिया करें। इसी तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। लकड़हारे ने यह बात सुनकर दर्जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला। मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। दर्जी बोला कि मुझे अपनी बीवी के जरिए मालूम हुआ था कि आपकी दोनों लड़कियों